So in the last class we have discussed something about solving equations. हम लोग ने कुछ तो फंक्शन के बारे में सीखा था, उसके बेसिक आइडिया सीखे थे, ज़्यादा नहीं बट बेसिक आइडियाज कुछ सीख लिए थे. तो लेट मी जस्ट रिवाइज दैट वंस. Okay, solving equations. To solve equations we need to use a function. Before using the function we know we should import that function. जैसे ही solve function हम लोग यूज करते हैं, इस चीज़ का ध्यान देना होगा कि वो solve कैसे करता है चीज़ों को. आपने जो भी एक्सप्रेशन दिया रहेगा वो उसको इक्वल टू जीरो करके सॉल्व करना स्टार्ट करता है, ठीक? और आंसर जो आता है दैट वी नो, जैसे कि एग्जांपल में हम लोग ने देखा था, आंसर जो आता है वो एज ए लीस्ट आता है. देखिए दिस इज अ 12 एज अ लीस्ट. द रीजन इज रियली सिंपल बिकॉज देयर कुड बी मल्टीपल आंसर, हिंस द आंसर आर ऑलवेज गिवन एज अ लिस्ट. हिंस वी हैव नोटेड दैट वो लिस्ट है, करेक्ट. उसके बाद an equation can have a multiple solution. In that case all the solution will be member of this list. जैसे कि सपोज अगर मैंने उसको दो इक्वेशन दो वेरिएबल दिया, सपोज एक का आंसर है 10, दूसरे का आंसर है 12, इट विल गिव मी 12, 10, 12 जो भी आंसर हो गया इसी लिस्ट के अंदर यानी कि इसी ब्रैकेट के अंदर वो मुझे दे देगा. और उसके बाद वैसे सिचुएशंस में क्या होता है, whenever suppose there are multiple आंसर वो लिस्ट के अंदर दे देगा, बट हाउ वी विल नो किसका आंसर क्या है. जैसे कि अगर मेरे पास दो वेरिएबल x एंड y, then how I will know the value of x is this, value of y is this. For that there is one more attribute inside this solve function that we are going to use, that is called as a members are dictionary type में देना, यानी कि listing the member in a dictionary. For that we will learn in the next practical session जो अभी हम लोग करेंगे. So we can solve the function to return the result, show that each member is dictionary instant. यानी कि सिर्फ आंसर नहीं चाहिए, we want to know किसका आंसर क्या है. Okay, so each member, जब हम लोग डिक्शनरी के बारे में बात करें यानी कि हम लोग क्या बोल रहे हैं, whenever I say dictionary instant that means I am trying to say that कि आंसर कैसा आएगा in form the dictionary means कि पहले तो सिंबल आएगा यानी कि वेरिएबल का नाम आएगा, और उसके बाद उसका वैल्यू जो होता है उस सिंबल का आफ्टर सॉल्विंग दैट इज नथिंग बट सॉल्यूशन दैट शुड बी प्रिंटेड. दैट विल बी इन लिस्टेड फॉर्म बट हमें ये बताएगा कि हाँ इसका आंसर ये है. दैट विल बी प्रिंटेड ऑन टू द स्क्रीन व्हेन इट इज रिटन. ओके, सो लेट्स सी द क्वेश्चन एंड विल यूज दिस टाइप. हम लोग ने सॉल्व को यूज किया था, राइट. वी हैव यूज सॉल्व, लेकिन वहां पे क्या रहा कि सिर्फ लिस्ट आ रहा था, कि ऐसे नहीं आ रहा था कि x इज इक्वल टू दिस. ओके, सो लेट्स सी द सेकंड प्रैक्टिकल 9.2. We are supposed to write a Python program to find the root of the quadratic equation using solve function. We know how to find out root of this quadratic function by using a formula, यानी कि खुद से फॉर्मूला बना के ABC का वैल्यू लेके उसको यूज करके हम लोग ने किया था. बट अगर क्वेश्चन है सॉल्व फंक्शन को यूज करना तो विल डू दैट. ओके, सो आई जस्ट क्रिएट अ न्यू फाइल, द न्यू. ओके, सो आई जस्ट राइट. ओके, सो इसके अंदर पहले तो मुझे करना क्या है, तो आई विल बी राइटिंग सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मुझे सॉल्व करना है, तो मुझे कुछ ज़्यादा काम नहीं करना है. मुझे क्या करना है, सिर्फ मुझे सिस्टम मतलब यूजर्स जो होगा वो कुछ तो इक्वेशन डालेगा, मुझे वो इक्वेशन को सिर्फ सॉल्व के अंदर डालना है, और जो भी आंसर होता है वो सिर्फ मुझे प्रिंट करवा देना है बस. ओके, सो फॉर दिस पर्पज हाउ मेनी थिंग्स आई विल नीड. पहला चीज तो मुझे क्या चाहिए रहेगा, यूजर कुछ तो डालेगा और मुझे उसको कन्वर्ट करने रहेगा स्ट्रिंग टू सिंबल, यानी कि मुझे सिंप्लीफाई की जरूरत पड़ेगी. सो फ्रॉम simplify package I want to import simplify, और उसके साथ साथ मुझे सॉल्व भी करना है ना, तो सॉल्व भी मुझे इंपोर्ट करना होगा. उसके साथ साथ सपोज अगर यूजर ने कुछ गलत डाल दिया तो मैं उसको कैसे वेरीफाई करूंगा, तो सिंप्लीफाई एरर मुझे चाहिए. तो फ्रॉम सिंपी डॉट सॉरी हाँ सिंपी इस बराबर सिंपी डॉट कॉल एंड में है सिंप्लीफाई डॉट सिंप्लीफाई. फ्रॉम दिस आई नीड टू इम्पोर्ट दैट एरर, इम्पोर्ट दैट एरर में सकते बट सिंप्लीफाई एरर. मैंने एरर को भी इंपोर्ट कर दिया. नाउ आई कैन यूज इट व्हेनेवर आई वांट. नाउ व्हाट आई विल डू, फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट गेट द डेटा फ्रॉम द यूजर, यानी कि पहले मेन पार्ट लिख देता हूँ. इफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर name underscore underscore equal to double quote equal underscore underscore name underscore underscore double quote. Okay, now I'll get the data from the user. Suppose it is expression is equal to input लिखा यानी कि वो ऐसे string होगा, then
enter quadratic equation to find roots. ये हो गया. अभी यूजर कुछ तो डालेगा इसके बाद. देन व्हाट आई वांट, पहले तो मैं कहूँगा यहाँ पे वो ट्रायल एरर ब्लॉक बनाएंगे, बिकॉज अगर उसने कुछ डाला है, अगर वो सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है तो एरर आएगा. एरर शुड बी प्रिंटेड एज इनवैलिड इनपुट. अगर सपोज एरर नहीं आ रहा है तो एल्स करके मैं मेरे फंक्शन को कॉल कर दूंगा. वो फंक्शन का काम होगा उसका रूट को फाइंड आउट करना. यहाँ पे इनपुट हो गया तो मैं ट्राई ब्लॉक को कॉल करूंगा. ठीक है, ट्राई ब्लॉक के अंदर आई जस्ट कन्वर्ट इट expr इज इक्वल टू सिंप्लीफाई, मतलब कि उसको स्ट्रिंग में से सिंबल में कन्वर्ट करके सिंप्लीफाई करो किसको, तो expr जो भी यूजर ने डाला है. लेकिन सपोज अगर बाई चांस एरर आता है तो आई जस्ट गो इन एक्सेप्ट दैट सिंप्लीफाई एरर. सिंप्लीफाई का एस इज कैपिटल, सो एस सिंप्लीफाई एरर का ई इज ऑल्सो कैपिटल. एरर, ओके. अगर ये एरर आ रहा है तो दे शुड प्रिंट इनवैलिड इनपुट. ओके, सो दिस इज डन. इसके बाद सपोज अगर ये एरर वाला पार्ट नहीं होता, देन इट शुड गो फॉर एल्स it should call the function. Suppose I give the name of the function to be find expr, यानी कि मैंने एक फंक्शन को कॉल किया. अब उस फंक्शन को मुझे डिफाइन करना होगा, तो मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ. डिफाइन द फंक्शन जिसको नाम है फाइंड. फाइंड आई थिंक एक कीवर्ड हो सकता है, नहीं होगा. मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक आई हैव डिफाइंड इट ओवर देयर. लेट्स सी इट शुड वर्क. expr से उसको कॉल करेगा. अदरवाइज मुझे क्या लग रहा है ना कि उसने अपना कलर चेंज, अच्छा डिफिनेशन इसके लिए और कुछ नहीं किया, तो ऐसे ही कलर चेंज हुआ. कोई कीवर्ड नहीं है फाइल, तो नॉट टू वरी अबाउट इट. ओके, यहाँ पर लिख रहे हैं हम लोग. ओके, सो expr इसके डेफिनेशन के अंदर मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ इसको सॉल्व करना है. आई जस्ट सॉल्व दैट. मुझे किसको सॉल्व करना है, तो expr जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजर ने डाला होगा उसको इक्वल टू 0 करके मुझे सिर्फ सॉल्व करना है. ठीक है, लेकिन आई जस्ट वांट इन एन आउटपुट, आई वांट माय आउटपुट टू बी रिटन एज x इक्वल टू द सॉल्यूशन जो भी आता है. दैट मीन्स आई वांट इन द फॉर्म ऑफ द डिक्शनरी. राइट, डिक्शनरी यानी कि उसके अंदर क्या होता है कि उसके अंदर वेरिएबल और उसके सामने सॉल्यूशन. तो आई लेट्स से डिक्शनरी इक्वल टू ट्रू. टी कैपिटल होना चाहिए, ट्रू. ओके, सो डिक्शनरी इक्वल टू ट्रू मतलब डिक्शनरी फॉर्मेट, मतलब कि x इक्वल टू सॉल्यूशन आना चाहिए. उसके बाद मुझे ये जो चीज आ रहा है ना, मुझे उसको प्रिंट करना. ये सॉल्यूशन जो है ना उसको मैं प्रिंट करवा देता हूँ, बिकॉज वो सॉल्व तो करेगा लेकिन प्रिंट भी तो करना चाहिए. जस्ट प्रिंट इट, बिकॉज वो रिटर्न तो कर रहा है लेकिन वो प्रिंट भी करना चाहिए. तो जस्ट सेव दिस. let me just save it in some other name. Suppose PRC92 रखता हूँ, because practical. अच्छा, सॉरी आई जस्ट फॉरगॉट कि मैंने डायरेक्टरी चेंज नहीं किया वहाँ पे. फिर यहाँ पर कुछ तो पाइथन प्रोग्राम में PRC92 रखता हूँ. ओके, now I can run this. Okay, I just running this by pressing F5. once I press F5, अगर कुछ एरर नहीं है तो it should ask me to enter something. there is some error, that means PRC92 मुझे डायरेक्टली कुछ पूछ रहा है. नहीं सर, रन नहीं हुआ. there is some error. expr input expr, what is the name? check controls is सेव तो हुआ है. ओके, what is the error if underscore name equal to expr. वो इनपुट क्यों नहीं मांगा हमसे, यहाँ पे कुछ स्पेस ज़्यादा हो गया क्या. ये भी सही है. अंडरस्कोर इक्वल अंडरस्कोर नेम. वो इनपुट क्यों नहीं मांग रहा. व्हाट कुड बी द पॉसिबल एरर. open this simultaneously. As also can see this. What could be an error in this. If we just run this again. try कुछ भी एरर नहीं है. ओके, लेट मी जस्ट रन इट अगेन. फाइल. अरे यार, आ तो रहा था. अच्छा, इट टुक सम टाइम. हाँ, इट टुक सम टाइम. आ तो गया था लेकिन इट टुक सम टाइम. ओके, सो इट इज द थिंग. बट नाउ आई शुड राइट एनी इक्वेशन जिसका भी मुझे रूट फाइंड आउट करना है. सपोज आई राइट अ सिंपल वन. फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज x स्क्वायर प्लस x. Okay, so the roots are nothing but -1 and 0.
तो ये डिक्शनरी इज इक्वल टू ट्रू करने का फायदा क्या हुआ कि वो हमें डिक्शनरी फॉर्मेट यानी कि वेरिएबल इक्वल टू सॉल्यूशन, वेरिएबल इक्वल टू सॉल्यूशन के फॉर्मेट में देगा। जितने भी सॉल्यूशन होंगे वो सारे सॉल्यूशन मिलेंगे ब्रैकेट में लिखा है, यानी कि सॉल्यूशंस जो आता है दैट इज इन लिस्ट फॉर्मेट, राइट। उसका टाइप है लिस्ट। सपोज इफ आई जस्ट टाइप सम अदर इक्वेशंस, कुछ और इक्वेशन टाइप किया, देन आल्सो वी शुड गेट द आंसर, लेकिन बिफोर दैट आई शुड गो ऑन दैट स्क्रीन एंड F5 वापस से रन करना पड़ेगा। तो F5, let me just write any random equation. So it took some time, लेकिन it is working well. Square plus 3x plus 2, it is working. उसके बाद सपोज अगर मैं कुछ इनवैलिड इनपुट देता हूँ, इनवैलिड इनपुट देते हैं तो एक बार इनवैलिड इनपुट ट्राई करके देखते हैं। सपोज इफ आई गिव देम 3x, ठीक है, तो इनवैलिड इनपुट भी आ रहा है बिकॉज उसको समझ में नहीं आ रहा। अब कुछ ऐसा देते हैं जहाँ पे कुछ कॉम्प्लेक्स आउटपुट आते हैं। तो कॉम्प्लेक्स आउटपुट एक तो हमें पता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ओके इट इज वर्किंग, इट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ओके। सो यस इट इज एबल टू फाइंड आउट कॉम्प्लेक्स रूट्स आल्सो, लेकिन आई जो होता है वो कैपिटल आई से डिनोट हो रहा है, राइट। सो दिस इज समथिंग दैट वी शुड नोट व्हाइल सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, या फिर सॉल्व जो फंक्शन है वो रिटर्न करते वक्त आयोटा आई जो होता है हमारा स्क्वायर रूट ऑफ -1, उसको कैपिटल आई से डिनोट करता है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट योर प्रैक्टिकल नंबर 2। आप में से अगर कोई कर रहा होगा साइमल्टेनियसली और आप में नहीं होता तो प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। अगर नहीं हो रहा है ना, आउटपुट आ रहा है, आउटपुट नहीं आ रहा है या फिर एरर हो रहा है, तो प्लीज मुझे बताओ, देन वी कैन रेक्टिफाई द एरर, और एरर जब आएगा तभी आपको ज़्यादा एक्सप्लेनेशन मिलेगा। एनी वन ऑफ यू who is trying this program simultaneously, just try this program, right? You can make your own changes, but definitely things should be ultimately similar. If someone is trying और error आ रहा है तो प्लीज मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिए, you can go forward. So practical number 92 क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया, उसके बाद उसका कोड आई विल शेयर इट विद यू, एंड आउटपुट मैंने जो ट्राई किया रहेगा वो आउटपुट्स आपको यहाँ पे दीजिएगा। So that was fine. Now there is one more practical question. Solving one for one variable in terms of an another variable, यानी कि यहाँ पे हम लोग कर क्या रहे हैं, यहाँ पे हम लोग है ना, मतलब कि सपोज अगर आपको एक इक्वेशन दिया है, सपोज यू हैव गिवन 3x, लेट मी जस्ट राइट इट समवेयर, ओके। should open it, कौन सा वाला, yes video, let's open a new one because now it's locally perfect. Okay. So suppose अगर आपको कोई इक्वेशन दिया है that is nothing but 3x plus 1 minus 5 equal to 0, मैं minus 5 equal to 0 क्यों लिख रहा हूँ, because हमारे पाइथन को यही फॉर्मेट में अच्छा लगता है। तो अगर सपोज आप सॉल्व करते वक्त यू वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y इन टर्म्स ऑफ x, देन क्या करोगे, तो आप करोगे y is equal to 5 minus 3x. Suppose if you want value of x in terms of y, then आप क्या करोगे, this is 3x is equal to 5 minus y, x is equal to 5y by 3, correct? So हम लोग क्या करें, we are solving the given equation in terms of a one variable, है ना, एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में लिख रहे हैं while solving them, ठीक है। So this also could be done by using our solve function. Let us learn how, okay. So solving for one variable in terms of another variable, we can use the solve function to express one variable in an equation in terms of an another one. जैसे कि अभी हम लोग ने एक एग्जांपल लिया ना, तो वहां पे क्या किया, मैंने एक बार x को y के टर्म में लिखा, y को x के टर्म में लिखा based on the given equation. The same thing could be done by using the solve function. You can see the example. Let me just try it over here. Example दिखाने से पहले you could have tried. Okay, so you can try over here. So what I want, I just want to use sol and symbols, right? So I'll just import that from because ये concept है तो हम लोग यहीं पे लिख देते हैं, from sim.py I will import two things, that is symbols, and I will import sol also, ठीक है, it's working. So I'll just give 5 of them, a b c 4 देता है, okay. Symbols, I'm just defining symbols bracket के अंदर, okay, this is fine, that it is x comma a comma b comma
b comma c. Okay, that is fine. So I just defined it some symbols. Now what I'll do, I'll just solve this one. I'll just define an expression first of all. Suppose the expression is nothing but a x square. So it is ax square plus b x plus c. Correct. Now I just solve this. Solve the expression expr. ये equation इसको solve करो. You can see over here यहाँ पे है ना second option है symbols. Symbols यानी कि we are supposed to give कि आपको किसको solve करना है. For what you want to solve. Suppose if I write x यानी कि I want x equal to answer in terms of an other variables. Right. So x equal to and I just want my dictionary to be true यानी कि dictionary format में वो दिखना चाहिए. करेक्ट. सो सपोज इफ आई प्रेस एन एंटर तो सिस्टम क्या करेगा. सिस्टम ये EXPR जो इक्वेशन है उसको इक्वल टू करके सॉल्व करेगा. क्या सॉल्व करेगा तो इट विल सॉल्व इट एज x इक्वल टू समथिंग लाने की कोशिश करेगा. करेक्ट. इन टर्म्स ऑफ द वेरिएबल a b c n. अगर आप देखोगे जस्ट गो टू द बोर्ड. इफ आई टेल यू माई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करना है इन टर्म्स ऑफ x. दैट इज नथिंग बट व्हाट, दैट इज नथिंग बट योर फॉर्मूला. अगर आपको बोलना है कि इसका सॉल्यूशन क्या होता है, दैट इज नथिंग x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a है ना. अगर आपको यहाँ पे x को इन टर्म्स ऑफ रेस्ट ऑफ द वेरिएबल लिखना है तो दिस शुड बी योर आंसर. सो लेट अस जस्ट चेक कि ये आंसर आता है कि नहीं आता है. ओके, यू कैन सी द सेम आंसर दैट वी वर एक्सपेक्टिंग कि उन्होंने क्या किया, x को इन टर्म्स ऑफ abc लिखा. Hence we got a formula for the quadratic equation. That is nothing but minus b plus square root of minus लिखा है b square minus 4ac है ना, तो they have wrote आगे पीछे, बाकी फॉर्मूला सेम ही रहेगा, डिवाइड बाई 2 है. फिर यहाँ पे उन्होंने माइनस जो है वो कॉमन ले लिया है, तो माइनस b प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2 है. करेक्ट. सो यहाँ पे हम लोग ने एक नया चीज सीखा. पहले स्टार्टिंग में क्या सीखा था, सॉल्व जो है एक्सप्रेशन इक्वल टू 0 में होता है, लेस में होता है. फिर हम लोग ने डिक्शनरी के बारे में सीखा, यानी कि डिक्शनरी इज इक्वल टू ट्रू करने पे हमें ये भी बताता है कि किसका आंसर क्या है. करेक्ट. तो वो अच्छे से फॉर्मेट रिप्रेजेंटेटिव करके देता है, अच्छे से रिप्रेजेंट करके देता है. और एक चीज हम लोग ने नया सीखा कि सॉल्व के अंदर अगर हम लोग उसको एक सिंबल बताते हैं एज अ सेकेंड कोऑर्डिनेट, देन वो क्या करता है, देन इट सॉल्व द सिस्टम गिवन एक्सप्रेशन इक्वल टू 0 फॉर दैट सिंबल, यानी कि वो उस सिंबल को बाकी सारे सिंबल्स के फॉर्म में लिख के आंसर देता है. ठीक है. So this is nothing but a code to find out the formula of the quadratic equation by using solve function. Right? So this is nothing but your next practical question actually. So 1 2 3 4 5 लाइन में हो गया. Right? So this is your next practical question. Over here you can see there are so many things. If you want now we can try something else also. You can see मैंने notes में भी आपको कह रहा हूँ. So you can try something else. Suppose if I define EXPR1 is equal to some other equation. Suppose if I define it as a x cubed plus 3x 3x x से लिखूंगा तो प्लस 2. ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा उसके लिए, तो फिर वो परेशान करेगा. ठीक है. EXPR1 हैव डिफाइंड एज x क्यूब प्लस 3x. राइट. सो मैं क्या करूँगा, उसको बोलूँगा सॉल्व EXPR1 फॉर x and my dictionary should be true. Okay. So you can see it gave me 3 values of x which will satisfy that equation x equal to the expression 1 equal to 0. X equal to 0, x का पहला वैल्यू. दूसरा वैल्यू x is equal to स्क्वायर रूट ऑफ 3, फिर i माइनस में और एक बार प्लस में. So that was nothing but expected answer. और अगर सपोज मैंने 3 की जगह पे a लिया होता, b लिया होता, फिर भी वो उसके ऊपर काम करता अच्छे से. राइट. So this is a way in which we can find out the solution of a system, one variable in terms of other variables. Right? There is one more example that I have used, a plus bx square. उसके आंसर्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं. Yes. Okay. So that is nothing but question number 93 I think. Okay. तो practical number 93 क्या है, उसका solution है ना, मैंने अलग से नहीं दिया, but you guys can see कि वो जो 5 लाइन है ना, that is nothing but a practical number 93. मतलब कि finding out the formula for the quadratic equation. You guys can go same for the other format also. जो भी simple formulas होता है ना, you can go for it. ज़्यादा difficult जाओगे तो system will take too much time. Find the formula for the roots of the quadratic equation by using solve. तो वो 5 लाइन आप उसके प्रैक्टिकल सेशन के अंदर लिख दोगे, आउटपुट पे आपको प्रिंट करना होगा.
इट इज ओके इफ यू टाइप, मतलब पूरा प्रोग्राम नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, मतलब नो नीड टू राइट एंटायर प्रोग्राम। यानी कि ये जब प्रैक्टिकल आप लिखोगे ना, तब आपको करना क्या है, तब आपको ऐसे फॉर्मेट में नहीं लिखना, यू आर सपोज टू राइट इन दिस फॉर्मेट ओनली, यानी कि ये जो एरोज है ना, इस फॉर्मेट में ही लिखना। तो दैट मीन्स यू आर यूजिंग आइडियली एट दिस मोमेंट ऐसा, एंड दिस विल गिव यू आंसर, बिकॉज इसके और इसमें फर्क है। आइडियली के अंदर वी जस्ट इनपुट वन लाइन एट अ टाइम और उसको एग्जीक्यूट करवा रहे हैं, यहाँ पे क्या होता है पूरा लिख के हम लोग एग्जीक्यूट करवा रहे हैं। So let's see one more concept. I think one or two more concepts are left. Okay. Solving a system of linear equation, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक्चुअली यहाँ पे अभी इशू नहीं है, बिकॉज अभी तक हम लोग ने जो सीख लिया है सिर्फ वही हमने यूज़ करना है। सो इसके अंदर तो डायरेक्टली हम लोग एक क्वेश्चन ही देख सकते हैं। The question is we are supposed to write a Python program to get two linear equations from the user and solve them and print out. Okay. तो वापस से वही है कि यूजर से डेटा लेना है, फिर वी आर सपोज टू प्रिंट आउटपुट। So I just request students to do this program simultaneously with me. अगर नहीं हो रहा तो please let me know. Yes, I just go for the new one. Okay, I just go for a new. Okay, so system of linear equation is the topic. So linear equation. Okay, system of linear equation. I just want two equation in two variable from the user, and I just want to find solve them and give the answer as an output. तो वापस से मैं सोचूंगा कि मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे सॉल्व करना है, यूजर डेटा डाल रहा है तो मुझे सिंप्लीफाई की भी जरूरत होगी टू कन्वर्ट स्ट्रिंग इनटू द सिंबल। अगर सपोज उसने कुछ गलत डाला तो मुझे एरर वाले पार्ट की भी जरूरत होगी। बाकी सॉल्व फंक्शन हमारा काम कर देगा। ओके, सो फ्रॉम सिंपली ये जो है हमारा, ओके सिंपली दिस फ्रॉम दिस पैकेज आई वांट टू इंपोर्ट टू थिंग्स। व्हाट आर दोस टू थिंग्स? दैट इज समथिंग, बट मुझे सॉल्व करना है तो सॉल्व, और मुझे सिंप्लीफाई भी करना है तो इट इज सिंप्लीफाई। ओके ओके, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। नाउ आई वांट के एरर में कुछ अगर डाला उन्होंने तो भी इशू होगा, तो सिंपली डॉट कोर डॉट सिंप्लीफाई। ओके, इट इज सिंप्लीफाई। फ्रॉम दिस आई वांट टू इंपोर्ट सिंप्लीफाई एरर, सिंप्लीफाई एरर का ही कैपिटल। ओके, आई हैव इंपोर्टेड टू लाइब्रेरी में से, पैकेज में से मुझे जो चीज़ें रिक्वायर्ड थी वो मॉड्यूल्स मैंने ले लिया है। अब मैं क्या करूँगा, तो इफ वाले पार्ट पे आ जाएंगे, तो इफ my underscore name underscore equal to this underscore main underscore colon। ओके, अच्छा हाँ ये हो गया, अब सही है राइट। इफ then I should remove this cursor out। Okay, so now what I want, I just want two linear equations from the user, so I just write expr1 is equal to input from the user है input। क्या बोलूँगा उनको, मैं बोलूँगा कि सपोज if I tell enter first linear equation। okay, enter first linear equation। okay, ये हो गया। अभी expr2 I'll just take an input from the user as enter second linear equation। ओके, अब एंटर तो करवा दिया मैंने, उनसे मांग तो लिया। नाउ आई जस्ट गो फॉर द ट्राई। ट्राई में क्यों, बिकॉज अगर नहीं हुआ तो कुछ बड़ा एरर आएगा दैट वी डोंट वांट यूजर टू सी। expr1 इज इक्वल टू सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई व्हाट, सिंप्लीफाई expr1। ओके, उसको सिंप्लीफाई करके स्टोर वापस सेम जगह पे किया। सिमिलरली expr2 इज इक्वल टू सिंप्लीफाई expr2 सिंप्लीफाई कर दिया दोनों को। सपोज अगर इसको करते वक्त, ट्राई करते वक्त अगर कुछ एरर आता है, दैट मींस एक्सेप्ट द एरर ऑफ सिंप्लीफाई। देन अगर एरर आ रहा है देन यू शुड प्रिंट इनवैलिड इनपुट। ओके, इनवैलिड इनपुट है। अगर ये सपोज ये नहीं आ रहा है, एक्सेप्ट नहीं आ रहा है, देन एल्स आई शुड कॉल द फंक्शन। सपोज आई गिव द सेम नेम टू द फंक्शन फाइंड ओनली। सपोज फाइंड करके मैं expr1 एंड expr2 को कॉल कर देता हूँ। ठीक है, ओके, सो आई जस्ट कॉल द फंक्शन, लेकिन यहाँ पे मैंने मिस्टेक क्या किया कि मैंने इसका बॉडी नहीं बना। सो ठीक है, यस नाउ थिंग्स आर फाइन। नाउ आई नीड टू डिफाइन दैट फंक्शन फाइंड ओवर हियर।
So I just define find फंक्शन जिसके अंदर expr1 and expr2 आ रहे हैं. Okay, now I just start the definition कोलन करके नीचे. Okay, आगे इसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे सॉल्व करना. सो टू सॉल्व साइमल्टेनियस इक्वेशन यानी कि दो इक्वेशन को साथ में अगर सॉल्व करना है तो सॉल्व फंक्शन को कैसे यूज करना है. तो यू आर सपोज टू राइट दोस थिंग इनसाइड अ ब्रैकेट और कुछ नहीं करना. यानी कि अगर जैसे कि सॉल्व मुझे सिर्फ एक ही को करना होता ना तो मैं expr1 लिखता, सिर्फ expr1 लिख के छोड़ देता. लेकिन अगर मुझे दोनों को साइमल्टेनियसली करना है देन इट इज expr1 ब्रैकेट के अंदर expr2. ठीक है, ये दिस फर्स्ट इंप्लाइज यू आर राइटिंग सेट ऑफ फंक्शंस. सपोज अगर मेरे पास तीन इक्वेशन और तीन उसको सॉल्व करना होता इन थ्री वेरिएबल्स देन मैं यहाँ पे तीन चीजें देता expr1 expr2 expr3. ठीक है, उसके बाद what I want, I just want the solution. Now I don't want to solve one in terms of the other, right? So I just want a solution. So I just write dictionary is equal to true. Okay. So जो भी आंसर होगा वो डिक्शनरी फॉर्मेट में मुझे देना चाहिए उसको. उसके साथ साथ मुझे आंसर जो प्रिंट करना है तो I just write print it. Okay. ये हो गया हमारा काम. I'll just control S करके save. I need to change the directory. D के अंदर Python programs. I will just give the name PRC 93 और 95 बेटा. लेट मी जस्ट चेक ये कौन सा था. इसको 94 है. अच्छा इट इज PRC 94 दे देते इसको. PRC 94 प्रैक पूरा क्यों नहीं लिख रहा बिकॉज प्रैक करके ऑलरेडी सेव फोल्डर है. PRC सेव होने के बाद F5 प्रेस करूंगा. यू गाइस कैन सी कि थोड़ा सा टाइम लगता है हमारे पाइथन को काम करने के लिए. इफ योर सिस्टम इज वर्किंग इनफ फाइन इट शुड नॉट टेक मच ऑफ टाइम. आ गया. यस यू कैन सी ओवर हियर इट इज कमिंग. सो अभी मुझे क्या करना है, मुझे पहला इक्वेशन डालने को बोल रहा है. एंटर फर्स्ट लीनियर इक्वेशन. सो आई जस्ट राइट सपोज आई राइट 2x प्लस 5y इक्वल टू, मैं कुछ नहीं लिखूंगा, मुझे वो चीज जो भी इक्वल टू के साइड लिखना मैं यहाँ पे माइनस करके लिख दूंगा. ठीक है, 2x प्लस 5y माइनस 6 मैंने लिखा यानी कि इक्वेशन इज 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 0. फर्स्ट हो गया. देन द सेकंड इज सपोज x प्लस y माइनस 10. Okay, this is my second equation. Okay, then the answer is 44 by 3 and y value is minus 14 by 3. You can see कि वो डिक्शनरी ट्रू करने का फायदा यहाँ पे क्लियरली दिखता है कि हमें x का और y का वैल्यू क्या है वो समझ में आता है. We can work on any number of it. Suppose if the same question I just go for the three equation in three variable, still the system should work. Okay, expr3 is equal to input enter third linear equation. Okay, then I just convert it. expr3 is equal to simplify my expr3. तो वैसे ये हो जाएगा अगर सही से काम कर रहा है तो I just call expr3. Okay, let me just call the find में भी थोड़ा changes करेंगे. then we just change it to like this. Here it is expr3 और इसको यहाँ पे जब सॉल्व करने बोलूँगा तो I just still expr3. okay, ग्रुप की सब जगह पर मैंने सही लिखा है. 5. okay, yes. So it is asking me to, it should ask me wait some time. Okay, it is loading. Yes, it started asking. So this side simple equation x plus y plus z. Z is equal to लिखना है. suppose I want to write 10 so that minus 10 x plus y plus z ये लिखा पहला. फिर x minus y plus 2z लिख देता हूँ. 2z minus 6 लिख देता हूँ. 2z minus 6. okay, 2z minus 6. This is my second. Suppose if I write 3x plus 2y minus 10. पहले तो वो भी चेक करना होगा कि वो लीनियर है कि नहीं. इट इज लीनियर हो रहा है कि नहीं. यहाँ पे सिर्फ z दे देता है. z फिर माइनस 9. दैट इज सम मोर रिसर्च. सिंप्लीफाई नॉट डिफाइन यानी कि मैंने सिंप्लीफाई कहीं गलत लिखा है. सो लेट मी जस्ट चेक दैट कोड. ये रहा 92 कहाँ पे. ये रहा sy था वो. sy कंट्रोल s करके सेव. वापस से करेंगे f5 करके रन. ओके, so if I just run this थोड़ा नीचे आना पड़ेगा. yes वो आना चाहिए.
to come. Yes, so opposite I'll just like the same equation, x plus y plus z minus 10. I just like simple equation, x minus y plus z is minus 15, 13 कुछ तो दे सकते हो. Then we can write 2 times x plus 2 times y minus z is equal to, suppose I just want to type 9 minus 9. Okay, so it is working really well. We got some answer also, x y z to कुछ तो values मिले. So exam के अंदर you might expect 3 cross 3 या फिर 2 cross 2 depending, लेकिन अच्छे से specify होगा, so not to worry about it. But this way we can solve system of linear equation in Python. ठीक है, we have practiced 2 cross 2 also and 3 cross 3 also. Let me just show you कि मैंने practical के अंदर सिर्फ 2 cross 2 का ही लिखा है. Okay, so this was nothing but the question because 2 linear equation in 2 था. Okay, तो वहाँ पे सिर्फ 2 expression है. Yes. So this is nothing but the code that you are supposed to write in your practical sheet, but you guys know you can practice for 3 cross 3 also in the point of view of an exam. Okay. Okay. After this, the output is this. I think there is only one concept left, that is about plotting using SimPy. ये प्लॉटिंग यूजिंग SimPy इज रियली सिंपल कॉन्सेप्ट. यानी कि हमें करना क्या है कि हमें है ना कुछ भी चीज़ें प्लॉट करना है, तो उसको हम लोग कैसे करेंगे. इफ यू वांट टू प्लॉट समथिंग, तो वी आर सपोज टू यूज द प्लॉट फंक्शन जो है SimPy प्लॉटिंग पैकेज के अंदर. सो वी कैन प्लॉट द लाइन. ओके, नोट ओवर हियर, हम लोग सिर्फ लाइन को प्लॉट करना सीखेंगे. देयर आर मेनी डिफरेंट वेज इन व्हिच यू कैन प्लॉट डिस्टिंक्ट n numbers of different graphs. Again, according to our portion, we are just going to work on our lines only because it is a really simple concept. क्या करना है, हमें सिर्फ लाइन को प्लॉट करने सीखना है कि कैसे कर सकते हैं. ओके, सो प्लॉट करने के लिए वी आर सपोज टू यूज द फंक्शन प्लॉट फंक्शन, जो कहाँ पर है, तो इट इज नथिंग बट SimPy डॉट प्लॉटिंग पैकेज के अंदर. राइट, सो जस्ट यूज इट. दिखाता हूँ मैं कैसे करना है हमें. ये रहा आइडियली. सो जस्ट क्लोज इट, just close the extra things. So one corner, this also I don't know. Just open it again, so screen के ऊपर की तरफ दिखेगा आपको. Okay. So again same thing, if you want to use that function, you are supposed to import it. So from SimPy एक चीज़ का ध्यान रखोगे, ये सिर्फ SimPy में नहीं है, SimPy dot plotting. From this we are importing the function plotter. Okay. सो अगर हमने SimPy रखा है तो SimPy के अंदर प्लॉटिंग भी मिल ही जाएगा, तो नॉट टू वरी अबाउट इट. उसके बाद मुझे कुछ सिम्बॉल्स भी यूज़ करना है, तो फ्रॉम SimPy आई विल import my symbols also. import symbol. ठीक है, सो सपोज मैं कोई एक सिंबल डिफाइन करता हूँ कि सिंबल what is it, symbol, the symbol is nothing but x. I will use this symbol to print something. Right? So print in the sense कि plot करना. So suppose if I want to plot some graph having a variable as x. So what is that? Suppose if I want to write it as something 2 plus 3x. This is nothing but the graph. That is y is equal to 2 plus 3x. That is something that I want to plot. Right? So my slope is nothing but 3, and my y-intercept is nothing but 2. Okay, like this. So just enter this. Okay, once I enter, it is still loading behind it. Yes, you can see it was loading. So it's nothing but my graph. This is nothing but a line which is having y-intercept as 2. You can see कि उन्होंने 2 पे दिया है, y-intercept दिखाने की कोशिश कर रहा है. Right? X-axis में you can see the range is nothing but -10 से लेकर 10. Y-axis का 0 उन्होंने बता दिया, और वो X-axis का 0 उन्होंने बता दिया स्क्रीन के ऊपर. Y-axis में कहाँ पे इंटरसेक्ट करता है, that line has been presented. Correct? So this is the way to plot a graph. बहुत ही सिंपल सा, plot a lines only I will say, not a graph. हमें सिर्फ सिंगल लाइन प्लॉट करने को आना चाहिए. So this is nothing but the way. हमने क्या किया, पहले तो हमने SimPy प्लॉटिंग में से फंक्शन को इंपोर्ट करवाया, प्लॉट फंक्शन को. हमने वेरिएबल को पहले डिसाइड किया कि कौन सा एक वेरिएबल यूज करेंगे, फिर उसको सिर्फ प्लॉट करवा दिया. So my equation of this line is nothing but y is equal to 3x plus 2. Right? One thing we should note over here,
माई डिफॉल्ट रेंज इज -10 से लेके 10। कैसे पता चला? तो नीचे अगर आप देखोगे x का जो रेंज है वो -10 से लेके 10 तक है। These are nothing but the points. And one more thing, different versions of this Python will show you different outputs. Different in the sense कि output same रहेगा, different format में रहेगा. If you are using this 3.9.2, the output look like this. If you use the previous version, it will look like something else. Okay? But हाँ, lines draw करेगा, लेकिन output जो है different दिखेगा सर. Okay? So output might look different, but it will be drawing the lines. So not to worry about it. Okay. There is one more thing that we can do inside this plot function, that is nothing but changing the range. यानी कि यहाँ पे जो रेंज था डिफॉल्ट रेंज -10 से लेकर 10 तक का ही ग्राफ बता, बट सपोज इफ यू वांट टू चेंज दैट थिंग, वी कैन चेंज दैट बाय यूजिंग दैट प्लॉट फंक्शन ओनली. व्हाट आई डू, मैं यहाँ पर ही उसके नीचे करता हूँ, सेम फंक्शन को मैं प्रिंट करता हूँ. तो मैं यहाँ पे, अच्छा you guys might not be able to see that. Just change this. Up you guys can see. So this plot the same thing. I'll write in a bracket. So it is 2 plus 3x, the same thing I want to plot, but I want my value of x to start from -5 से लेके 6 तक. Okay, so in this way you can give a range for your variable. आपका variable है वो कहाँ से कहाँ तक जाएगा. Okay? So I am giving the range as -5 से लेके 6. Okay, you can see now the range is from -5 से लेके 6. Okay, so this changes that we can make. And accordingly उसने उन्होंने जो फर्स्ट लाइन था ना वो उन्होंने चेंज कर दिया. At 0.5, what will be my answer? It is nothing but 3.5. At 0.5, my answer will be 3.5. Yes. At x is equal to 0.5, the answer is 3.5. Hence मैंने वही दिखा दिया है कि 0.5 पे क्या है. Okay, great. And 0.5, you can see it is nothing but a middle number of both of them. Yes. 3 और ये जो -5 हम लोग ने लिया ना, उनका exact center number they have tried to give it 0.5. Okay, so this way we can plot some graph. I will just show you the notes that I am going to share with you. So we can draw a graph. Also we note that, also you guys can note that the default range for x value is nothing but -10 to 10, which we can change as following. So you can change it like this. In middle number क्या देगा, तो that will be nothing but the middle number of the range that you choose, and similarly at the middle number आपका y का value क्या होगा, that is given over here. Okay. So that was something that I might have misinterpreted prior. Okay. So that is fine. But now we'll just do one more program. Plotting क्या है, तो बहुत सिंपल सा, इस चीज़ को याद रखना कि import कहाँ से करना है उसको. Right, so we import it from simpy.plotting करके पैकेज से हम लोग प्लॉट को फंक्शन को import करवाते हैं. Okay. So we'll just go for the last practicals that we have. Okay. So practical number 95. In this we will be doing a program in which we will be taking the data from the user and print that. यानी कि उनसे उनके पास से एक लीनियर इक्वेशन लेंगे और उसको हम लोग फिर प्लॉट करेंगे. तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ज़्यादा नहीं बट थोड़ा सा डिफरेंट. There are some changes. Why there will be some changes, I will let you know. But I just start new first. So plotting line. Okay. So first of all, I know कि मुझे यूजर से डेटा लेना, यानी कि यूजर खुद तो चीज़ें डालेगा. I want to convert into simplify. Okay. So from simplify, ये दोनों you can see कि हम लोग ने जितने भी प्रोग्राम लिखे ऑलमोस्ट सबके अंदर हो ही रहा था. आपके from import simplify, और मुझे सॉल्व भी करना होगा कुछ चीज़ें, तो सॉल्व भी चाहिए मुझे. और ऐसा बस अगर यूज़र ने कुछ गलत डाला तो एरर आ सकता है, तो उसके लिए simplify डॉट core डॉट simplify उसमें से मुझे इंपोर्ट करना होगा simplify एरर को. और उसके साथ साथ अभी हम लोग ने देखा कि फ्रॉम simplify डॉट प्लॉटिंग फ्रॉम दिस पैकेज I need to import my that function, the main function जिसके ऊपर काम करना है, plot function. चलो ये तीन चीज़ें तो एटलीस्ट हमें रिक्वायर्ड है, इतनी सारी चीज़ें. तो I just write that. उसके साथ साथ I just need some symbols also. I write simpy instead. I can write it over here. From simpy I will just import some symbol because I will use it. So first of all I just take a data from the user.
So if underscore underscore name underscore underscore equal to underscore underscore name, okay, underscore underscore, okay, is there, मैंने पहले तो बॉडी स्टार्ट हेड बना दी। अब EXPR सपोज उन्होंने जो भी डाला वो EXPR के अंदर जाएगा एक्सप्रेशन। इनपुट फ्रॉम द यूजर, एंटर इक्वेशन टू ड्रॉ लाइन, ठीक है। मैं यूजर से बोल रहा हूँ कि कुछ तो इक्वेशन एंटर करो। नाउ व्हाट आई विल डू, आई जस्ट गो फॉर द ट्राई ब्लॉक, सपोज उसने कुछ डाला है, सही है कि नहीं। EXPR इज इक्वल टू सिंप्लीफाई करो EXPR को, सिंप्लीफाई एंड भूल गए हम यानी कि हम, तो सिंप्लीफाई EXPR सिंप्लीफाई करो। अगर सपोज नहीं होता है तो एक्सेप्ट कौन सा एरर तो सिंप्लीफाई एरर। अगर सिंप्लीफाई एरर आता है देन इट शुड प्रिंट इनवैलिड इनपुट, ठीक है। अगर सपोज इनवैलिड इनपुट नहीं है देन इट शुड कॉल माय फंक्शन, ठीक है। वो फंक्शन को कुछ नाम दे देते हैं अभी, तो प्लॉट फंक्शन तो नहीं दे सकते डायरेक्ट, सो प्लॉट अंडरस्कोर EXP ये नाम दे देता है, ठीक है। तो ये मेरा फंक्शन हो गया जो EXPR को कॉल करेगा। अब इसी फंक्शन को आई नीड टू डिफाइन, फंक्शन डिफाइन करना इज इम्पॉर्टेंट, अदरवाइज यू कैन सी कि अभी जो मैंने इफ का पार्ट लिखा ना, इट वाज एग्जैक्टली सेम व्हिच आई हैड डन इन द प्रायर केसेस, कुछ ज्यादा उसमें नहीं है। बट व्हाइल डिफाइनिंग अ फंक्शन आई नीड टू टेक केयर ऑफ फ्यू थिंग्स। पहले तो मैं नाम सही से देता हूँ EXPR, तो उसके अंदर EXPR का मेरा पहला काम क्या हुआ, व्हेन द यूजर एंटर समथिंग, यूजर को अगर सपोज उसको x प्लस वाई माइनस वन इक्वल टू जीरो को अगर प्रिंट करना है, इक्वल टू वन को अगर उसको सपोज प्लॉट करना है, तो मुझे क्या देगा, इट विल गिव मी एक्स प्लस वाई माइनस वन, करेक्ट। तो उसने अगर ये डाला रहेगा ना, तो मुझे उसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू कन्वर्ट दिस थिंग, इसको इक्वल टू जीरो के फॉर्मेट में होगा, फिर इसको मुझे कन्वर्ट करना होगा y इज इक्वल टू वन माइनस एक्स। तो माई फर्स्ट टास्क विल बी टू कन्वर्ट द गिवन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू समथिंग, करेक्ट। तो पहला मेरा काम होगा टू कन्वर्ट द गिवन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू समथिंग, फिर y इज इक्वल टू समथिंग, फिर सामने जो आता है दैट आई वांट टू प्लॉट, ठीक है। तो इस चीजों का ध्यान रखेंगे कि पहले तो मुझे कन्वर्ट करना होगा y इज इक्वल टू समथिंग, देन आई नीड टू प्लॉट इट, ओके। So before I just go forward, we'll make sure that when we are entering the data will be in the terms of x and y. Okay? But I want to use my y as a symbol inside my this, hence I need to define it as a symbol. I want to use the symbol y. Okay, so I just defined it as symbol y. Now what I'll do, I will just solve that expression जो भी यूजर ने डाला होगा ना, उसको in terms of y, यानी कि y is equal to something, उसको solve करना। So suppose I just save that inside solution करके एक मैंने लेबल बनाया, जिसके अंदर I'll just solve the expression EXPR जो भी यूजर ने डाला होगा in terms of y, यानी कि ये जो लाइन है ये क्या करेगा, तो यूजर ने जो भी चीजें डाला है उसको वो कन्वर्ट करता है y इज इक्वल टू समथिंग के अंदर, और ये वन माइनस एक्स जो है वो स्टोर हो जाएगा मेरे सॉल्यूशन जो मैंने लेबल बनाया ना उसके अंदर, ये वन माइनस एक्स स्टोर हो जाएगा। लेकिन 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 हमें पता है जब सॉल्व होता है तब वो एज अ लिस्ट के आंसर मिलता है, यानी कि जैसे कि मैंने सपोज अगर एंटर किया है डेटा, सपोज अगर यूजर ने डाला है x प्लस वाई माइनस वन, ये यूजर ने डाला है ना, तो मेरे सिस्टम ने पहले इसको कन्वर्ट कर दिया रहेगा। जब मैं उसको सॉल्व करने बोलता हूँ ना, तो वो क्या करेगा, x प्लस वाई माइनस वन इज इक्वल टू जीरो से स्टार्ट करेगा। इट विल सॉल्व माई y इन टर्म्स ऑफ x, सो y इज इक्वल टू वन माइनस एक्स, वो सॉल्व करेगा। फिर जब वो रिटर्न करेगा तब वो रिटर्न करेगा दिस एज अ लिस्ट, यानी कि मेरा जो ये सॉल्यूशन जो होगा उसके अंदर ये चीज स्टोर हो जाएगा एज अ लिस्ट, है ना। लेकिन ये जो लिस्ट में है ना, उससे बाहर कैसे आएगा वो हमें सिर्फ सीखना, बाकी कुछ नहीं सीखना। सो सॉल्यूशन के अंदर अभी सेव क्या हो रहेगा, सॉल्यूशन के अंदर y इज इक्वल टू समथिंग का जो आंसर आता है दैट समथिंग इज स्टोर एज अ लिस्ट, ओके। सो लेकिन सॉल्व इसके अंदर आ चुका है, मुझे क्या करना है, मुझे इस सॉल्यूशन को है ना प्रिंट करना है, प्लॉट करना है, मतलब कि प्लॉट करना है, राइट। सो जस्ट प्लॉट इट, फिर हम लोग देखते हैं कि एरर क्या आता है, ओके।
सो पहले तो मैंने दिखाता हूँ कि क्या होता रहेगा. So I'll just print what I was trying to say. It is y is equal to space कॉमा सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन के अंदर क्या सेव हुआ है ना, पहले मैं उसको प्रिंट करके बताऊंगा और फिर मैं क्या करूंगा, फिर आई विल जस्ट प्लॉट दैट थिंग, प्लॉट समथिंग. व्हाट आई वांट टू प्लॉट इज सॉल्यूशन जो है, सॉल्यूशन के अंदर जो भी चीज स्टोर हुआ है दैट आई वांट टू प्लॉट. ओके, सो आई जस्ट राइट कंट्रोल एस, सेव करता हूँ. इसको मुझे डायरेक्टरी चेंज करना होगा तो मैं डी के अंदर जाता हूँ. डी के अंदर मैंने प्रोग्राम रखा है, फिर यहाँ पे मैं इसको नाम दे दूंगा कुछ भी नाम दे देते हैं, ब्रेक 95. PRC95 सेव हो गया. आई जस्ट रन इट F5. ओके, और आउटपुट जो है वो यहाँ पे दिखना चाहिए. सो यू गाइस कैन सी एंटर एन इक्वेशन टू ड्रॉ अ लाइन. सपोज इफ आई राइट द सेम इक्वेशन है x प्लस वाई माइनस वन, यानी कि आई एम टाइपिंग x प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो. सो जैसे मैं एंटर करता हूँ तो पहले तो क्या किया उसने, ये देखो मैंने जो प्रिंट करने बोला ना वो उसने किया y इज इक्वल टू सोल्यूशन. तो सॉल्यूशन के अंदर ये चीज स्टोर हो चुका है, लेकिन एज अ लिस्ट है ना. यू गाइस कैन सी कि एज अ लिस्ट वो स्टोर हुआ है. और जब मैं उसको प्लॉट करने बोल रहा हूं तो वो लिस्ट को प्लॉट नहीं कर सकता. अगर प्लॉट फंक्शन कैन नॉट वर्क ऑन लिस्ट, फॉर दैट वी आर सपोज टू गिव हिम एज एन इक्वेशन, मैथमेटिकल इक्वेशन. तो अगर आपको लिस्ट फॉर्मेट में है और उसके बाहर निकालना है, फॉर दैट व्हाट वी कैन डू, ये सॉल्यूशन जो है, दिस सॉल्यूशन, ये जो सॉल्यूशन नाम का जो लेबल है उसके अंदर क्या स्टोर हुआ है, तो उसके अंदर स्टोर हुआ है ये 1 माइनस एक्स. कैसे यूज हुआ है, तो दिस इज नथिंग बट अ टाइप लिस्ट. तो अगर सपोज इस सॉल्यूशन नाम के लेबल में से अगर सिर्फ मुझे ये चीज रिट्रीव करना है आउटसाइड, यानी कि उसका जो वैल्यू है अंदर, अगर वो मुझे रिट्रीव करना है, दैट इज द फर्स्ट वैल्यू इनसाइड दिस. सो आई सपोज टू राइट सॉल्यूशन 1 0, सॉरी 0. इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये सॉल्यूशन के अंदर जो लिस्ट है उस लिस्ट का अंदर का फर्स्ट वैल्यू आई वांट, इसके अंदर एक ही वैल्यू है इसलिए फर्स्ट वही है. सो इट इज नथिंग बट 1 माइनस एक्स. दिस मीन्स व्हाट, दिस मीन्स ये सॉल्यूशन जो है उसके लिस्ट के अंदर का फर्स्ट एंट्री आई वांट. फर्स्ट एंट्री, एक ही एंट्री 1 माइनस एक्स. सपोज अगर मैंने कुछ दो चीजें मिलती है, सपोज आई वुड हैव टू थिंग्स. सपोज सॉल्यूशन के अंदर दो चीजें स्टोर हो रही है, एक है 1 माइनस एक्स और लिस्ट के अंदर दूसरा चीज है 1 प्लस एक्स. देन अगर सपोज मैंने बोला सॉल्यूशन 0 ऐसा, दैट मींस इट विल स्टोर 1 माइनस एक्स इनसाइड इट. और अगर मैंने बोला सॉल्यूशन 1 तो उसके अंदर होगा 1 प्लस एक्स. ठीक है, बट देयर इज ओनली वन थिंग, आई जस्ट यूज सॉल्यूशन 0, दैट मींस ओनली 1 माइनस एक्स विल बी रिट्रीव्ड आउटसाइड ऑफ इट. ओके, सो दिस इज नथिंग बट 0. ओके, सो इसका मतलब क्या हो गया, सॉल्यूशन लेबल में है लेकिन उस लेबल के अंदर का पहला जो भी एंट्री होगा, आई जस्ट वांट दैट. हेलो शक्ति, प्रेजेंटेशन बंद होगा क्या? ओह, थैंक यू. कब बंद हुआ शक्ति? एक्सट्रीमली सॉरी. कितना टाइम से नहीं था शक्ति? यार, कितना टाइम से प्रेजेंटेशन नहीं हो रहा था? अच्छा, अरे बाप रे, 7 मिनट्स. ओके, कोई नहीं. आई जस्ट शो यू कि मैं क्या क्या बढ़. प्लॉटिंग फंक्शन मैंने स्टार्ट किया था क्या? प्लॉट फंक्शन, ओके, प्लॉट फंक्शन स्टार्ट किया था तो फिर इशू नहीं है. देयर इज नो, देयर इज नथिंग मच. अच्छा, तो फिर तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं है. ठीक है, ओके, सो जस्ट सी दिस थिंग्स. आई थिंक आप लोगों ने ये नहीं देखा होगा. थैंक यू शक्ति फॉर कॉलिंग. मैं सोच रहा था कि वॉइस कॉल नहीं उठाऊं, नहीं देखूं. अच्छा अच्छा अच्छा, अभी ये पीछे की स्क्रीन पे ही दिख रहा है, तो there's no issue. सो नाउ वी विल जस्ट सी. ओके, सो ये एक बार मैं इसको पढ़ो. आई जस्ट गिव यू 2 मिनट्स कि मैंने क्या क्या लिख दिया. जस्ट रीड द थिंग्स. मैंने क्या किया है, पहले तो देखो नीचे एक वाला पार्ट तो सेम है, आइडेंटिकल है, दैट वी हैव लर्न प्रायर टू दिस, तो वो तो ठीक ही है. सेकंड क्या है, तो माई y इज इक्वल टू समथिंग. रीड दिस वंस देन आई विल एक्सप्लेन इट अगेन. रीड इट वंस. ओके, बाय बाय. Use something to hide some people. So you can feel this कि लेक्चर लेते वक्त आप लोग हो या फिर ना हो,
इसका बिल्कुल भी फर्क नहीं पता चल रहा, बस आप में से कोई कुछ बोलता ही नहीं है, बातें कर रहा है। बाकी बैच होता है तो कुछ बातें होती रहती है, इट्स ओके, ज़्यादा टाइम नहीं है, वी कैन थिंक अबाउट इट। सो what I have done in this case is, मैं कब का वही एक्सप्लेन कर रहा था, सपोज इफ आई राइट दिस कोड एंड इफ आई रन दिस, तो यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर रहा था, आई जस्ट एक्सप्लेन इट अगेन। आई थिंक मैंने एक्सप्लेनेशन के टाइम पे स्क्रीन चला गया था, आई जस्ट एक्सप्लेन दोस थिंग अगेन जो मैं ट्राइड व्हाटएवर आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन, आई जस्ट एक्सप्लेन अगेन। ठीक है, तो सपोज अगर ये सिस्टम में क्या हो रहा है, तो सिस्टम के अंदर एज यू कैन सी कि मैंने क्या बोला, यूजर से डेटा मांगा, फिर मैंने क्या किया, पहले तो ये सिंबल y मुझे यूज करना है इसके अंदर, इसलिए मैंने सिंबल y को डिफाइन किया, देन आई एम सॉल्विंग दिस एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ द y एंड स्टोरिंग दैट वैल्यू इनसाइड सॉल्यूशन। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, वो जो इक्वेशन है ना उसको y इज इक्वल टू समथिंग करके प्रिंट कर रहा हूँ, एंड देन आई एम प्लॉटिंग दैट सॉल्यूशन। ठीक है, उसका मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम जस्ट डूइंग दिस। तो सपोज अगर मैंने यूजर से डेटा मांग रहा था, देन आई एम सपोज एंटर करता हूँ x प्लस वाई माइनस वन, ये मैंने एंटर किया, तो फिर क्या करेगा, ये जो चीज है वो EXPR के अंदर स्टोर हो जाएगा, फिर ये EXPR को यूज होके ये प्लॉट के अंदर कॉल करेगा, प्लॉट EXPR को कॉल करेगा विथ EXPR का वैल्यू इज इक्वल टू दिस, है ना। फिर मैंने क्या लिखा है, देन आई हैव रोट सॉल्व दिस एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ y, वो हियर आई हैव रोट सॉल्व दिस एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ y, यानी कि वो क्या करेगा, x प्लस वाई माइनस वन इज इक्वल टू जीरो से स्टार्ट करेगा सॉल्व करना इन टर्म्स ऑफ y, तो माई y इज इक्वल टू वन माइनस एक्स जो है वो उसका आंसर होगा, ये जो हाईलाइटेड चीज है ना उसका आंसर होगा वन माइनस एक्स, करेक्ट, दिस विल बी द आंसर विच विल गेट स्टोर इनसाइड सॉल्यूशन, करेक्ट। बट हमें पता है जब हम लोग सॉल्व करते हैं तब आंसर जो आता है इट इज इन द फॉर्म ऑफ द लिस्ट, यानी कि सॉल्यूशन जो है उसके अंदर ये चीज स्टोर होगा, लेकिन कैसे स्टोर होगा, तो इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ द लिस्ट, यानी कि ऐसे स्टोर होगा, राइट, विद द फर्स्ट एंट्री इज दिस। ओके, तो फिर मैंने क्या किया, ये सॉल्यूशन को है ना मैंने यहाँ पे प्रिंट किया, y इज इक्वल टू दिस इज माई इक्वेशन, तो मैंने उसको प्रिंट किया, देन आई एम ट्राइंग टू प्लॉट दैट सॉल्यूशन, करेक्ट, सॉल्यूशन के अंदर वन माइनस एक्स जो है ना उसको मैं प्लॉट करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेट मी जस्ट रन दिस फाइल, F5 करके मैं रन करता हूँ इसको। ठीक है, आई थिंक ये मैंने कर रहा था ट्राई, यू कैन सी नीचे जो है ना वो आना चाहिए, लेकिन मैंने इसको हाइड कर दिया था इसकी वजह से, आई जस्ट हाइड, अगर कुछ नहीं होता है ना तो मुझे कॉल कर देना तुरंत। ओके, सो आई एम जस्ट राइटिंग दैट सेम इक्वेशन x प्लस वाई माइनस वन, सॉरी टैब क्लिक हो गया, वन, so once I enter this ना, see what happens, once I enter this it is running, you guys can see कि solution के अंदर ये चीज स्टोर हुआ है, लेकिन मैं जब उसको बोलता हूँ ना प्लॉट करने को, तब वो प्लॉट नहीं कर पा रहा है। The simple reason is कि solution के अंदर this thing is stored as a list, है ना, और प्लॉट करते वक्त प्लॉट फंक्शन को हमें एक इक्वेशन देना पड़ता है, अगर इक्वेशन नहीं दोगे तो वो उसको प्लॉट नहीं कर पाएगा, यानी कि यहाँ पे एरर क्या आ रहा है कि सॉल्यूशन के अंदर वो इस तरीके से स्टोर हुआ है, दिस इज एन एलिमेंट ऑफ द लिस्ट, दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट, बिकॉज एक ही है लेकिन इट इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दैट लिस्ट, करेक्ट। सो दैट मीन्स सॉल्यूशन जो है उसके अंदर ये इस तरीके से यूज हो रहा है, लिस्ट एज ए लिस्ट वो स्टोर हो रहा है, बट आई जस्ट वांट सॉल्यूशन के अंदर से सिर्फ ये वन माइनस एक्स को निकालना है मुझे, उसे एज ए लिस्ट नहीं, उसे एज ए इक्वेशन मुझे बाहर निकालना है। For that purpose, we can use solution 0 1 inside a bracket 0। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब सॉल्यूशन एक लिस्ट है जिसका अंदर का फर्स्ट एलिमेंट जीरो, मतलब कि फर्स्ट एलिमेंट आई वांट एंड दैट इज नथिंग बट वन माइनस एक्स। सपोज इफ आई हैव अ लिस्ट, सपोज अगर मैं सॉल्व कर रहा हूँ और मेरा जो लिस्ट है, सपोज मेरा सॉल्यूशन है, सपोज मैं उसको सॉल्व करते वक्त मुझे दो चीजें मिलता है, यानी कि सॉल्यूशन के अंदर दो चीजें स्टोर हो रही है, वन माइनस एक्स भी हो रहा है, टू एक्स प्लस वन भी स्टोर हो रहा है उसके अंदर, दिस आर नथिंग बट एज अ लिस्ट स्टोर हो रहा है, राइट, तो ऐसे उसके अंदर स्टोर हुआ रहेगा। नाउ जब वो स्टोर हुआ रहेगा एंड सपोज इफ आई टाइप सॉल्यूशन वन, तो उसका मतलब क्या होगा, वो सेकेंड एंट्री को प्रिंट करेगा, यानी कि टू एक्स प्लस वन, दिस सॉल्यूशन वन इज नथिंग बट दिस टू एक्स प्लस वन, और सॉल्यूशन जीरो विल बी दिस। ठीक है, दैट मीन्स अगर मुझे सिर्फ अंदर का पार्ट चाहिए, देन आई शुड यूज कि वो लिस्ट का अंदर का कौन सा नंबर चाहिए आपको, जीरो मीन्स फर्स्ट एंट्री ऑफ दैट लिस्ट, वन मीन्स सेकेंड एंट्री ऑफ दैट लिस्ट। तो मुझे पता है कि in my code I don't want that as a list, but I just want the first entry of that list, hence I will write 0 inside this। Okay, so I want to print first entry of that list, so मैं control S किया, save,
I'll press F5. ओके सो इट स्टार्टेड रनिंग वेल। ये से नीचे नहीं जा रहा है तो अल्ट 2 दबाने से नीचे भी आएगा। यस इसको क्लोज करता हूँ और फिर वापस से रन करता हूँ। जस्ट रन इट अगेन बिकॉज तो फिर ऊपर दिखेगा मस्त। ओके F5 so yes it started running. Okay it should ask me the equation. Okay थोड़ा टाइम लग रहा है but it should work. Yes, it will work. So it is x plus y minus 1 if I suppose enter. Then you can see पहले तो वो मुझे इक्वेशन प्रिंट करेगा कि y is equal to 1 by x is the equation that they are printing and this is nothing but the line. करेक्ट। हम लोगों ने कुछ अरेंज चेंज नहीं किया बट इट इज वर्किंग वेल। यूजर से डेटा भी ले रहा है, उसको सॉल्व भी कर रहा है और उसको प्रिंट भी कर रहा है। जस्ट ट्राई टू प्रिंट समथिंग एल्स आल्सो। ओके alt this okay okay now it is running। okay so let me just write 2 star x plus 3 star y minus 1। okay so it is 2x plus 3y equal to 1 that is nothing but the equation। उसने पहले उसको y is equal to something किया, फिर वो जो समथिंग था ना सामने वाला उसको उसने प्लॉट किया। तो दिस इज द वे द ग्राफ शुड लुक लाइक। ओके पुराने वर्जन से अच्छे थे। ओके सो इफ यू वांट वी कैन ट्राई वन मोर थिंग, वन मोर इक्वेशन f5। प्रेजेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है अभी थोड़े टाइम के लिए। ओके कोई बात नहीं। okay so this is that। let me just try one more equation that will be done। so this is let's suppose अरे सॉरी ये मैंने ना एक करके प्रेस कर दिया वापस से F5। yes it is working। यहाँ पे पहले इक्वेशन वाला लाइन आने दो, इंटर इक्वेशन टू ड्रॉ लाइन, थोड़ा पेशेंस दिखाना पड़ेगा। so it is nothing but y minus x minus 1। okay so x plus 1 and you can see it is working। yes it is working well but plot function ये जो नए वाले हमारे python है ना उसके लिए इतना अच्छा नहीं है। what I've seen now older versions of python used to have a good plotter। जब मैं इसके रिसर्च कर रहा था और जब मैं इसके रेफरेंस बुक पढ़ रहा था दे हैव यूज्ड एन ओल्डर वर्जन ऑफ दिस पाइथन जहाँ पे जब प्लॉट करता है ना तो इक्वेशन लुक मोर बेटर, एक है ना लाइन की जैसा दिखता है। यहाँ पे ना ये डॉट 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 दिखता है so it is not so good representative but we know how to draw the lines, right? We can know the slope of it, we can find out the y-intercept and something, we can do that। okay so this is about practical 95 plot that equations। okay so I'll just give you the code। यहाँ पे ना मैंने try block को use नहीं किया, मैंने directly उसको call कर दिया but I will request student to write it with the try block। है ना try का जो block होता है ना वो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है। while practicing I was not writing it because I knew कि I won't write something wrong while entering, so but still I request student to use a try block for a practice purpose। okay ये होने के बाद you guys can see the output also। okay so this is the output for one of the example। so if I write 2x plus y minus 1 then the y is equal to 1 minus 2x and उन्होंने उसको ड्रॉ किया। so this is the program। so this ये जो नया वाला है ना उसके अंदर एक ही हम लोग कर सकते हैं बट पुराने वाले पाइथन्स के अंदर वी कैन हैव मल्टीपल लाइंस एट अ टाइम और उसके बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। फिर वी आई डोंट वांट टू चेंज द version again and again, hence we are just skipping that last section in our portion। otherwise our portion got over and practical भी हो चुका है। now I'll